Welcome students. Today we will discuss about the type of chemical reaction. हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. आज हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स. ठीक है, आपको जनरली पता है कि केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप्स होता है. ठीक है, केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स की होती है. फर्स्ट आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड आपकी डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम देखते हैं. पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि आपको इसके नाम से क्लियर हो जाए. कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मीन से कंबाइन होना. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि आपके पास 2 और मोर सब्सटेंसेस, जिन्हें आप पता है कि रिएक्टेंट बोलते हैं. रिएक्टेंट क्या है? जो उस केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज हो रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन उनमें कंबाइन होंगे एक दूसरे से और कोई भी वहां पे नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. बट जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो एक सिंगल प्रोडक्ट होगा. दैट मीन्स इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके पास 2 और मोर रिएक्टेंट यूज होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे. दैट मीन्स ए एंड बी रिएक्ट और कंबाइन. प्लस का मीन्स आपको पता है रिएक्ट और कंबाइन होना. ठीक है, ये दोनों क्या है आपके पास? रिएक्टेंट्स. ये क्या कर रहे हैं? कंबाइन होके कॉम करेंगे. ए बी, ये आपका क्या हुआ? प्रोडक्ट. समझ में आया कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब इसके आप एग्जाम्पल देखेगा. ठीक है, आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोयल. जब आप कोयल को बर्न करते हैं, दैट मीन्स कार्बन. कोयल क्या हुआ आपका? कार्बन. कार्बन का आप बर्न कर रहे हैं O2 के साथ. जब रिएक्ट हुआ तो ये फॉर्म कर रहा है यहाँ पे डाइऑक्साइड गैस. दैट मीन्स यहाँ पे आपके रिएक्टेंट कितने हैं? कितना है? एक सिंगल. दैट्स ओके. ये दोनों आपके क्या हुए? आर. दैट मीन्स रिएक्टेंट और ये क्या हुआ आपका? प्रोडक्ट. समझ में आया कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कंबाइन हो रहे हैं. सेकंड एग्जांपल है आपका H2 गैस रिएक्ट विद O गैस फॉर्म वाटर. ठीक है, लिक्विड. यहाँ पे क्या हुआ? आपके पास कितने रिएक्टेंट हैं? 2. और प्रोडक्ट आपके पास कितना है? 1. तो इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कंबाइन होना. जो वहाँ पे आपके पास 2 और मोर रिएक्टेंट होंगे जो कंबाइन होंगे, रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से और वहाँ पे कोई एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. तो ये क्या आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकंड टाइप इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन के नाम से आपको क्लियर होगा कि उसको डीकम्पोज करना. डीकम्पोज का मतलब उसको ब्रेक डाउन करना या उसको स्प्लिट्स करना. दैट मीन्स इस केमिकल रिएक्शन में आपके पास कोई भी एक रिएक्टेंट होगा जो वहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, ये स्प्लिट हो रहा है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे रिएक्टेंट नंबर आपका 1 होगा और प्रोडक्ट नंबर आपका 2 होगा. उसको आप रख सकते हैं इजीली ए बी. ठीक है, ये आपका यहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ वर्क कर रहा है जो स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट्स और ब्रेक डाउन. दैट मीन्स टूट रहा है, वहाँ पे डीकम्पोज हो रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो वहाँ पे फॉर्म करेगा आपके पास ए और बी 2 प्रोडक्ट. समझ में आया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें डीकम्पोज होंगे वहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट. ये क्या हुआ आपका? रिएक्टेंट. ये आपका क्या हुआ? एग्जाम्पल देखिएगा अब आप. CaCO3 नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी आप हीट अप करते हैं, ये इसे हीट प्रोवाइड कराते हैं डीकम्पोज करने के लिए, तो ये आपको देता है CaO. नाम है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस.
ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपके पास एक रिएक्टेंट होगा जो स्प्लिट होगा, ब्रेक डाउन होगा टू, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीटअप किया और ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड में यहाँ पे स्प्लिट डाउन हो गया, तो इसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद जो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो आपकी 3 टाइप की है, ठीक है। फर्स्ट टाइप है आपका थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड टाइप है आपका फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड थर्ड टाइप है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं थर्मल की। थर्मल के नाम से आपको कुछ क्लियर हो रहा है? थर्मल मीन्स हीट अप करना या हीटिंग देना या उसे हीट प्रोवाइड कराना, ठीक है। दैट मीन्स ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का वो पार्ट है जिसके अंदर आप हीट प्रोवाइड करके वहां पे डिकम्पोज कर रहे हैं। सेम ये वाला एग्जांपल, ठीक है। क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट का आपने अप किया और ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में यहाँ पे डिकम्पोज हो गया। तो ये किसका एग्जांपल था आपके पास? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग, दैट्स ओके। सेकेंड आपका फोटोलाइसिस। फोटो का मीन्स क्या है? लाइट। फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। दैट मीन्स ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का वो पार्ट है जिसके अंदर आप लाइट की हेल्प से, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द लाइट की रिएक्शन के प्रेजेंस से आप रिएक्शन को यहाँ पे डिकम्पोज करेंगे। आपके पास एग्जाम्पल है AgCl, नाम क्या है इसका? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब भी आप उसका फोटोलाइसिस करते हैं, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे फोटोलाइसिस, या आप इसको लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे सनलाइट, ठीक है, उसके प्रेजेंस में आपको यहाँ पे मिलेगा Ag सब्सटेंस एंड Cl, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट्स में यहाँ पे स्प्लिट डाउन हो गया। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस, जो लाइट के प्रेजेंस में परफॉर्म की गई हो या कैरिड आउट बाय द लाइट। थर्ड आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रो से आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक मीन्स फिर से ब्रेक डाउन, तो इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द इलेक्ट्रिसिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास है, जब भी आप वाटर के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाता है H2 में एंड O2, ठीक है। किसके हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस से। तो ये आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप थे। फर्स्ट थर्मल, जो हीट के प्रेजेंस में काम करेगा, सेकंड फोटोलाइसिस, जो लाइट के प्रेजेंस में काम करेगा, और थर्ड आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक, जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में काम करेगा। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड रिएक्शन में, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड है आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको यहाँ पे इसके नाम से क्लियर है, डिस्प्लेस की कोई किसी के स्थान को अपना बना लेना, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कोई भी एक एटम किसी अदर एटम का स्थान ले लेगा या उसे डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या होगी? आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये इसकी रिएक्टिविटी बेस होती है, ठीक है, रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास जो एटम होंगे, एक होगा हाई रिएक्टिविटी का और सेकंड होगा आपके पास लो रिएक्टिविटी का। जो चांस होगा वो लो रिएक्टिविटी वाले को डिस्प्लेस यहाँ पे कर देगा, तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो आपके पास रिएक्टिविटी यहाँ पे शो ऑफ करेगा वो करेगा आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। कि रिएक्टिविटी सीरीज में आपके पास हाई रिएक्टिविटी सब्सटेंस या वहाँ पे एटम कौन है और लो वाला कौन है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है Fe जब रिएक्ट करता है CuSO4 के सॉल्यूशन से,
एक्वस सोल्यूशन CuSO4। तो इस वाले रिएक्शन में क्या होता है कि जो Fe है वो CO को डिस्प्लेस कर देता है। क्यों? क्योंकि जो Fe है उसकी रिएक्टिविटी या जो रिड्यूसिंग सीरीज है आपके पास, उसमें रिएक्टिविटी जो है कॉपर की कंपेयर में ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे फॉर्म होएगा FeSO4 एक्वस सोल्यूशन एंड Cu सबस्ट्रेट। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जो बेस्ड होती है रिएक्टिविटी सीरीज पे। वहाँ पे आपके पास हाई रिएक्टिविटी होगा और लो रिएक्टिविटी, आपके पास कोई भी एटम है, ठीक है, वो क्या करेगा कि हाई वाला लो को वहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे Fe ने Cu को यहाँ पे डिस्प्लेस किया और FeSO4 एक्वस सोल्यूशन यहाँ पे फॉर्म किया। आपके पास एक और एग्जाम्पल है, आप देखेंगे कि अगर आपके पास किसी टेस्ट ट्यूब में CuSO4 का सोल्यूशन है, CuSO4 आपको पता है कि ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट। आपके पास Fe मेटल की बनी हुई आपके पास कोई कील है, ठीक है, या निडिल है, आप क्या करते हैं कि उसको इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करा देते हैं। ठीक है, डिप करा देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो निडिल थी या जो आपके पास कील थी वो यहाँ पे शाइनिश कलर की है। ठीक है, किस कलर की है? शाइनिश कलर की है। बट जब आप इस सॉल्यूशन में उसे डाल देंगे और आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो जो आपके पास यहाँ पे निडल जो आपको मिलेगी वो आपको ग्रीनिश कलर की मिलेगी, सॉरी ब्राउनिश कलर की मिलेगी, ब्राउनिश कलर की। उसका मीन्स क्या है कि जो कॉपर सल्फेट में जो सल्फेट है, सल्फेट Cu से पहले अटैच था, बट जहाँ पे Cu का जो प्लेस था वो डिस्प्लेस हो गया Fe के साथ, तो सल्फेट था वो Fe से कंबाइन हुआ। सल्फेट की जो परत है, जो लेयर थी, वो इस निडल के ऊपर आ गई, जिसकी वजह से यहाँ पे ये से ब्राउनिश कलर यहाँ पे शो ऑफ कर रहा है। शाइनिश से वो किस में चेंज हुआ? ब्राउनिश कलर में। और जो आपके पास यहाँ पे ब्लू कलर का सोल्यूशन था, वो सोल्यूशन आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास केवल क्या बच गया? कॉपर। ठीक है, कॉपर सबस्ट्रेट आपका यहाँ पे बच गया। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है विद एग्जांपल। इसके आगे हम बात करते हैं फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि वहाँ पे केवल एक ही एटम था जो वहाँ पे चेंज, अपना जो प्लेस था वो चेंज हुआ है। डबल का मीन्स है कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा रिएक्शन में। ठीक है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट है बेस होता है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस में। म्यूचुअल का मतलब कि आपके पास यहाँ पे टू कंपाउंड्स हैं जिनके आयंस जो एक दूसरे से यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे, तो उन्हें क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है Na2SO4, नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। जब BaCl2 के साथ रिएक्ट करता है या रिएक्शन वो वहाँ पे परफॉर्म करता है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट एंड 2NaCl। ठीक है, यहाँ पे 2 केवल बैलेंसिंग के लिए यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है BaCl2 के साथ और यहाँ पे फॉर्म कर रहा है BaSO4 एंड NaCl। यहाँ पे क्या हुआ कि जो सल्फेट था वो Na के साथ था, बट यहाँ पे क्या हुआ कि सल्फेट तो बेरियम के साथ आ गया। ठीक है, दैट मीन्स BaCl2 का बेरियम आयन, आपको पता है उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और Na2SO4 का सल्फेट आयन, आपको पता है उस पर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या फॉर्म किया? BaSO4। तो इसे बोलते हैं इनका म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। उसी की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, सल्फेट का Ba के साथ और Na का Cl के साथ। तो इसे क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपके इसमें 4 टाइप यहाँ पे क्लियर हुए, नोट डाउन।